हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं ममतेज कुमार आप सभी का हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं ममतेज कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विदंकित में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करूंगा आप बहुत अच्छे होंगे, एकदम बेहतर होंगे, लाजवाब, जानदार, शानदार होंगे। तो सभी मेरे प्यारे साथी जुड़ेंगे अपनी क्लास के साथ। और सभी दोस्तों को प्रणाम है, नमस्कार है, सुप्रभात है, गुड मॉर्निंग है। प्यारे साथी, आज क्रिया का तीसरा पाठ है हमारा। इसको हम लोग करेंगे, मतलब क्रिया की तीसरी कक्षा हमारी है। ठीक है। हमने संयुक्त क्रिया के भेद कर लिए थे। ठीक है। अब हम करने जा रहे हैं प्यारे दोस्त, क्या? नाम धातु क्रिया। कौन सी करने जा रहे हैं प्यारे दोस्त? अब हम 2 नंबर क्या होगा आपका? नाम धातु। नाम धातु। ठीक है। तो चलिएगा, वॉइस सही है भाई, कोई दिक्कत नहीं है वॉइस में। यहाँ से वॉइस यहाँ से सही है, देखियो वॉइस देखियो। हेलो। यहाँ से सही है भाई, कोई दिक्कत नहीं है वॉइस। नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया। अब देखिए, नाम धातु क्रिया किसे कहते हैं, ये वाला प्रश्न बनता है हमारा। नाम धातु बोलेंगे मेरे दोस्त उसको जो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों में क्रिया लगाने से नाम धातु क्रिया बनती है। क्या बोलेंगे? संज्ञा, संज्ञा, सर्वनाम, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों में, और विशेषण शब्दों में, विशेषण शब्दों में क्रिया, क्रिया लगाने से, क्रिया लगाने से नाम धातु क्रिया बनती है। नाम धातु क्रिया बनती है। ठीक है। आप कहोगे कैसे? मैंने कहा आप लोगों से कि संज्ञा शब्द हो या फिर सर्वनाम शब्द हो, उसके साथ क्रिया जोड़ दो। जैसे मैं कह दूं संज्ञा शब्द है ना? तो संज्ञा शब्द है तो संज्ञा शब्द में क्या दे दिया मैंने कह दिया लाठी। लाठी। या तो इसके साथ मारना जोड़ दो, लाठी मारना, या फिर कर दो लठियाना, या फिर कर दो लठियाना। ये भी आपकी नाम धातु हो जाएगी। सर्वनाम में अपना शब्द है, अपना सर्वनाम है, तो क्या हो जाएगा? अपनाना। अपनाना, अपनाना दर्शा देगा। विशेषण में क्या हो जाएगा? विशेषण में जैसे मैं कह दूं आप लोगों का, क्या हो जाएगा विशेषण के तौर पर? जैसे मैं कह दूंगा चिकना, चिकना, चिकना विशेषण है, चिकनाना हो जाएगा। चिकनाना ये क्या हो जाएगा आप लोगों का? विशेषण के रूप में आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा मेरे दोस्त आप लोगों का? विशेषण के रूप में आप लोगों का हो जाएगा। ठीक है। और देख लो और शब्द क्या बन जाएंगे। जैसे हाथ से बनेगा हथियाना। हाथ से बनेगा क्या आप लोगों का? हथियाना। ठीक है। बात से बनेगा बतियाना। बात से बनेगा क्या? बतियाना। ठीक है। झूठ से बनेगा झुटलाना। शर्म से बनेगा शर्माना। शर्म दिया है शब्द, शर्म से बनेगा शर्माना। झूठ से बनेगा झुटलाना। झूठ से क्या बनेगा? झुठलाना। यानी कि क्रिया जोड़नी है संज्ञा के साथ, सर्वनाम के साथ, और आपको विशेषण शब्दों के साथ संज्ञा जोड़नी है। ठीक है। लोभ से लुभाना हो जाएगा। ठीक है। और गर्म से गरमाना हो जाएगा। लोभ से क्या हो जाएगा? लुभाना। लोभ से लुभाना। गर्म से हो जाएगा गरमाना। गर्म से हो जाएगा गरमाना। गर्म से क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों आपका? गरमाना। ये किसको दर्शाएगा आप लोगों का? नाम धातु क्रिया को दर्शाएगा। ये किसको दर्शाएगा प्यारे दोस्त? नाम धातु क्रिया को दर्शाएगा।
इतनी बात सबकी समझ में आ गई? इतनी बात सबकी क्लियर हो गई या ना? एक बार थम्स अप कर देना। इतनी बात सबकी समझ में आ गई या ना? एक बार थम्स अप कर देना। यही होती है नाम धातु क्रिया आप लोगों की। यही होती है नाम धातु क्रिया। इसके बाद 3 नंबर पर आता है आप लोगों का मेरे दोस्त प्रेरणार्थक क्रिया। कौन सी आती है मेरे दोस्त आपकी? प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया। आप कहोगे प्रेरणार्थक क्रिया किसको कहते हैं? देखिए, प्रेरणार्थक क्रिया वह होती है प्यारे दोस्तों आपकी, जिन क्रियाओं से यह बोध होता है कि कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे से या किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। जब कर्ता जब कर्ता स्वयं कार्य न करके स्वयं कार्य न करके किसी किसी दूसरे को किसी दूसरे को किसी दूसरे को कार्य कार्य करने के लिए करने के लिए प्रेरित करता है प्रेरित करता है, वहां प्रेरणार्थक क्रिया होती है। वहां क्या होता है मेरे दोस्त? प्रेरणार्थक क्रिया होती है। और ऐसी क्रिया 2 प्रकार की होती है, यानी कि ये क्रिया जो होती हैं वो 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती है मेरे दोस्तों? जैसे मैं कह दूंगा आप लोगों से, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया क्या होगी? एक आपकी प्रथम प्रेरणार्थक प्रेरणार्थक क्रिया। इसको क्या बोलेंगे? ये क्या होती है भैया? प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया उसको कहते हैं जिसमें कार्य करने में कर्ता खुद भी शामिल रहता है। यानी कि मैं कह दूं कि जिसमें कर्ता स्वयं भी कार्य करने में सम्मिलित होता हुआ कार्य करने की प्रेरणा देता है। मैं कह दूं कि जिसमें कर्ता स्वयं भी कार्य करने में शामिल रहता है या सम्मिलित रहता है, कार्य करने में शामिल रहकर प्रेरणा देता है प्रेरणा देता है। यानी कि खुद शामिल रहेगा काम करने में। क्या रहेगा? खुद शामिल रहेगा। अब काम करने में खुद शामिल कैसे रहेगा? जैसे मैं कह दूं माँ बच्चों को खाना खिलाती है। जैसे मैं कह दूं आप लोगों से, माँ माँ बच्चों को माँ बच्चों को खाना खाना खिलाती है। यहाँ पर माँ शामिल है बच्चों को काम करने में। यहाँ पर माँ शामिल है काम करने में। माँ क्या है? कर्ता। ठीक है। वह वह सबको भजन सुनाता है। वह सबको भजन भजन सुनाता है। वह सबको भजन सुनाता है। किस में आ जाएगा? प्रथम प्रेरणार्थक में। खुद भी शामिल है काम करने में। खुद भी शामिल है मेरे दोस्त काम करने में। महेश बच्चों को रुलाता है। महेश बच्चों को रुलाता है। बच्चों को रुलाता है। इसमें खुद भी शामिल है काम करने में। क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? खुद भी शामिल है। जैसे एक बच्चे ने लिखा है कि ममते सर छात्रों को पढ़ा रहे हैं। भैया इसमें मैं खुद शामिल हूं काम करने में। मैं खुद आप लोगों को पढ़ा रहा हूं। ठीक है। बात समझ में आ गई या ना? बात क्लियर हो गई या ना? बात क्लियर हो गई प्यारे दोस्त? एकदम बेहतर, एकदम जबरदस्त।
एकदम बेहतरीन। क्लियर है इतनी बात यहां तक? क्लियर है प्यारे दोस्त इतनी बात? चलिए बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत गजब। ठीक, बहुत बढ़िया। बहुत गजब, बहुत जबरदस्त। चलिए आगे देखिएगा मेरे दोस्त। आगे कहता है द्वितीय प्रणार्थक। इसमें प्रथम में और द्वितीय में अंतर यही होता है, इसमें तो काम करने में कर्ता खुद शामिल रहता, लेकिन द्वितीय प्रणार्थक में कर्ता खुद शामिल नहीं होता, वो किसी और से काम करवाता। परिभाषा यही बनती है कि कर्ता खुद शामिल ना करके किसी दूसरे से काम करने के लिए प्रेरित करता है, उसको कहते हैं। ठीक है भैया जी, क्लियर हो गई बात? चलिए अब कैसे हैं, मैंने कहा द्वितीय प्रणार्थक क्रिया। द्वितीय प्रणार्थक क्रिया। अब किसको बोलेंगे? यानी कि इसमें कर्ता, इसमें कर्ता कार्य करने में शामिल नहीं रहता, शामिल नहीं रहता, जबकि कार्य किसी दूसरे से, किसी दूसरे से करवाया जाता है। यानी कि किसी दूसरे से कार्य करवाने की प्रेरणा दी जाती है इसके अंतर्गत। अब देखो, आप लोग उदाहरण लिख रहे हो सबसे पहले, ठीक है? उदाहरण आप मुझसे भी पहले लिख दिए हो। आप लोगों ने क्या है, क्या रवि सुनीता से पत्र लिखवाता है, किसने लिखा? खुशबू यादव ने लिखा। क्या रवि सुनीता से, सुनीता से पत्र लिखवाता है। रवि सुनीता से पत्र लिखवाता है। यहां ये लिखवाता है, ये मेरे दोस्त आपका क्या हो गया? प्रथम प्रणार्थक ना होकर के द्वितीय प्रणार्थक के अंतर्गत आ जाएगा। मालकिन, मालकिन नौकरानी से, मालकिन नौकरानी से, नौकरानी से बर्तन साफ करवाती है, बर्तन साफ करवाती है। मालकिन नौकरानी से बर्तन साफ करवाती है। ये मालकिन जो है खुद काम ना करके किसी दूसरों से काम करवा रहे हैं। बात समझ में आ गई? या मैं कह दूं, महेश नाई से बाल कटवाता है, महेश नाई से बाल कटवाता है, बाल कटवाता है। यानी कि खुद काम न करके किसी दूसरे से काम करवाया जा रहा। हम कुली से बोझ उठवाते हैं, हम कुली से बोझ उठवाते हैं। शाहजहां ने मजदूरों से ताजमहल बनवाया, शाहजहां ने मजदूरों से ताजमहल बनवाया। या मैं कह दूं आप लोगों से, उदाहरण के तौर पर, हम माताजी ने पिताजी से सामान मंगवाया, माताजी ने पिताजी से सामान मंगवाया। खुद काम न करके किसी दूसरे से काम करवाने के लिए प्रेरित होता। एक चीज और बता देता हूं आप लोगों को, इसमें बहुत आसान तरीका हो जाएगा आप लोगों को पहचानने में। मैं कह दूंगा मूल क्रिया, मूल क्रिया, प्रथम प्रेरणार्थक, प्रथम प्रेरणार्थक, मूल क्रिया प्रथम प्रेरणार्थक, और द्वितीय प्रेरणार्थक, द्वितीय प्रेरणार्थक।
क्या अंतर होता है इनमें सब में, देख लो अब। देखो, मैं बता देता हूं। जैसे मैं आप लोगों से कह दूं मेरे दोस्त, क्या, दौड़ना, दौड़ना अपने आप में मूल क्रिया है। ठीक है, दौड़ना अपने आप में क्या है, मूल क्रिया है। अब हमें खुद भी शामिल होकर के क्या करना, तो दौड़ाना कर देंगे, दौड़ाना कर देंगे। और दौड़वाना खुद ना काम करने के लिए आ जाएगा, दौड़वाना खुद काम ना करने के लिए आ जाएगा। इस तरीके से मेरे दोस्त आपका आ जाएगा। इतनी बात बताओ मेरे दोस्त, इतनी बात बताओ, समझ में आई या ना? है, उठना है, आगे दिया है मेरे दोस्त आप लोगों का, उठना, उठना आ जाएगा, है ना। गिरना आ जाएगा, गिरना क्रिया आप लोगों की आ जाएगी। चलना क्रिया आ जाएगी, चलना मूल क्रिया आ जाएगी। या मैं कह दूं आप लोगों का खाना आ जाएगा मेरे दोस्त, है ना। जागना आ जाएगा मेरे दोस्त, जागना आ जाएगा। ठीक है, और क्या, दिखना आ जाएगा, दिखना आ जाएगा। ठीक है, और क्या, आप लोगों का देना शब्द आ जाएगा, देना शब्द आ जाएगा। ठीक है, सीना शब्द आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आ जाएंगे। अब देखो कैसे, अब देखो कैसे बनेंगे इसके। तो प्रथम प्रणार्थक उठना का बनाओगे कैसे, उठाना, उठाना प्रथम प्रणार्थक, उठवाना द्वितीय प्रणार्थक, उठवाना द्वितीय प्रणार्थक। गिरना का क्या होगा, गिराना, गिराना प्रथम प्रणार्थक, गिरवाना द्वितीय प्रणार्थक। ठीक है जी। चलना, चलाना प्रथम प्रणार्थक, चलवाना द्वितीय प्रणार्थक, चलवाना द्वितीय प्रणार्थक। आगे, खाना, ये आ जाएगा खिलाना, और इसमें क्या आ जाएगा, खिलवाना। जब मंडा होता है, कहते नहीं है खाना खिलवा दो सब मेहमानों को, खाना खिलवा दो चलो जल्दी से, सब मेहमानों को खाना खिलवा दो। इस तरीके से आ जाएगा। नाचना, नचाना, नचवाना, समझ में आ गई, ऐसे हो जाएगा। जागना, जगाना और जगवाना। दिखाना, दिखाना, दिखवाना। ठीक है, जब कपड़ा लेने जाते हो दुकानदार के पास, तो दुकानदार क्या कहता है, इनको साड़ी दिखवाओ, साड़ी दिखवाओ इनको, खुद ना काम करके किसी दूसरे से, जो अपने यहाँ काम करने वाले रखे रहते हैं उनसे काम करवाते हैं। देना, दिलाना, दिलवाना। अब बताओ, प्रथम और द्वितीय प्रणार्थक क्रिया में दोनों में समझ में आया नहीं अंतर, ये बता दो मुझे, बताओ बीरो। दोनों में क्या हो जाएगा, दोनों में अंतर समझ में आया ना? दिखना की जगह देखना कर देना इसको, देखना, दिखाना और दिखवाना। देखना, दिखाना और दिखवाना। इतनी बात बता दो, सबकी समझ में आया नहीं? बताओ प्यारे दोस्तों, अंतर पता चल गया नहीं? अंतर पता चल गया नहीं? मूल क्रिया क्या होती जो आपकी है, प्रथम प्रणार्थक में खुद शामिल हो जाएगा, और द्वितीय प्रणार्थक में खुद शामिल नहीं होगा, किसी और से काम करवाएगा। इससे आपको 100% समझ में आ गया होगा जो मैंने ये लिखी है। ठीक है जी भैया, इससे आपको 100% समझ में आ गया होगा, मुझे विश्वास है। 4 नंबर पर आता है आपका पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया, ये क्या होगा, पूर्वकालिक क्रिया किसे कहेंगे भैया? पूर्वकालिक क्रिया का क्या होता है, जब कर्ता एक क्रिया को समाप्त कर, क्या बनेगी परिभाषा, जब कर्ता
एक क्रिया को समाप्त कर दूसरी क्रिया करना प्रारंभ करता है। दूसरी क्रिया, मैंने कहा जब कर्ता एक क्रिया को समाप्त कर दूसरी क्रिया करना प्रारंभ करता है, प्रारंभ करता है, तब पहली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। तब पहली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। आप कहोगे कैसे? ठीक है, कैसे मेरे दोस्त? उदाहरण देखेंगे। रवि रवि नहाकर रवि नहाकर सो गया। पहले रवि ने क्या किया भैया? नहाया, फिर क्या हो गया? सो गया। बच्चा बच्चा दूध पीते ही सो गया। दूध पीते ही पीते ही सो गया। पहले उसने क्या किया? दूध पिया, फिर उसके बाद सो गया। ये पहली क्रिया, ये भी पूर्वकालिक क्रिया। जो रेखांकित कर रहा हूं वही मेरे दोस्त आप लोगों की पूर्वकालिक क्रिया कहलाएगी। ठीक है, मैं अभी सोकर उठा हूं। मैं अभी सोकर, पहले क्या किया है उसने? सोया है, फिर बाद में उठा हूं। मैं अभी सोकर उठा हूं। किस में आएगा मेरे दोस्त? क्रिया में। ठीक है, रीना रीना रोकर 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 चुप हो गई। रीना रोकर चुप हो गई। पहले रोई, फिर उसके बाद क्या हो गई? चुप हो गई। ठीक है, फिर क्या हो गई? चुप हो गई। बात समझ में आ गई? या रीना रीना सबसे मिलकर सबसे मिलकर अपने घर गई। अपने घर गई। रीना सबसे मिलकर अपने घर गई। तो सबसे मिली, फिर उसके बाद अपने घर गई, फिर उसके बाद अपने घर गई। इतनी बात समझ में आ गई है ना? इतनी बात सबकी क्लियर हो गई है ना? पहले तो बताओ जल्दी से मेरे दोस्त, हम सब करके फटाफट। क्लियर हो गई? क्लियर हो गई है ना? सबसे मिली, रोई, है ना? या मैं कह दूं मीना मीना नाचकर मीना नाचकर नाचकर थक गई। थक गई। नाचकर थक गई। क्या हो जाएगा? नाचकर। पुजारी जी पुजारी जी लिखेंगे। पुजारी जी पुजारी जी ने पुजारी जी ने नहाकर नहाकर पूजा की। नहाकर पूजा की। समझ में आ गई? समझ में आ गई मेरे दोस्त? समझ में आ गई वीर? ठीक है, मैं उठकर पढ़ने लगा या मैं उठकर पढ़ा, ऐसे कह सकते हो। ठीक है जी। आगे दिया है मेरे दोस्त, 5 नंबर पर आती है आप लोगों की सहायक क्रिया। कौन सी क्रिया भैया? सहायक क्रिया। ठीक है, अब सहायक क्रिया किसको कहते हैं? सहायक क्रिया का मतलब होता है, सहायक क्रिया मुख्य क्रिया के साथ प्रयुक्त होकर अर्थ को स्पष्ट एवं पूर्ण करने में सहायता प्रदान करती है। मैंने कहा क्या? सहायक क्रिया मुख्य क्रिया के सहायक क्रिया
मुख्य क्रिया के मुख्य क्रिया के साथ प्रयुक्त होकर साथ प्रयुक्त सहायक क्रिया मुख्य क्रिया के साथ प्रयुक्त होकर अर्थ को अर्थ को स्पष्ट एवं पूर्ण करने में सहायता प्रदान करती है सहायता प्रदान करती है। मैंने कहा सहायक क्रिया मुख्य क्रिया के साथ प्रयुक्त होकर अर्थ को स्पष्ट एवं पूर्ण करने में क्या करती है, सहायता प्रदान करती है। जैसे मैं घर जाता हूं, मैं घर जाना मुख्य क्रिया है और ताहू यहां पर क्या बता रही है, ताहू यहां पर वो बता रही कार्य जारी है, कार्य समाप्त हो गया है, कार्य आने वाले समय में होगा, इसका बोध करा रहा है। ठीक है। या वे बे रो वे रो रहे थे वे रो रहे थे, यहां पर रहे थे सहायक क्रिया के रूप में आएगा, यहां ताहू सहायक क्रिया के रूप में आएगा। या मैं कह दूं हम हम जा रहे हैं हम जा रहे हैं, ये रहे हैं सहायक क्रिया के रूप में आया है, ये मुख्य क्रिया है। ये क्या है, मुख्य क्रिया है। बात समझ में आ गई, बात क्लियर हो गई। हम्म। बह बह नहा ना चुका था, ऐसे कह सकते हो, ये चुका था यहां पर सहायक क्रिया के रूप में आया है और नहाना मुख्य क्रिया है। नहाना क्या है मेरे दोस्त, मुख्य क्रिया है। समझ में आ गई। आगे देखो, इसके बाद 6 नंबर पर आती है आपकी कृदंत क्रिया। कौन सी क्रिया, देखिए इसका मतलब ये होता है, इसमें ना प्रत्यय को छोड़कर कोई और प्रत्यय होता है। मतलब जब मूल धातु ना प्रत्यय को छोड़कर कोई अन्य प्रत्यय प्रयोग हो, जब मूल धातु में मूल धातु में ना प्रत्यय छोड़कर ना प्रत्यय को छोड़कर जब मूल धातु में ना प्रत्यय को छोड़कर कोई अन्य प्रत्यय प्रयोग हो, वहां कृदंत क्रिया कहलाती है या उसे कृदंत क्रिया कहते हैं। आप कहोगे कैसे, जैसे मैं प्यारे दोस्त यहां पर चलना लिख दूं, ये दौड़ना लिख दूं, है ना, फोड़ना लिख दूं, लिखना लिख दूं, लिखना लिख दूं, या पढ़ना लिख दूं। ठीक है। इसमें बात कही है, इसके मूल धातु में, इसका मूल धातु क्या है, चल। इसका मूल धातु क्या है प्यारे दोस्तों, आपका चल। इसका मूल धातु क्या है आपका, चल। इसका मूल धातु क्या है आपका, दौड़, यानी कि ये भाववाचक में आएगा। फोड़ फोड़, और क्या, लिख लिख, और क्या, पढ़। ठीक है। ये मूल धातु, इसने कहा ना प्रत्यय को छोड़कर, ये ना हो, बस ये वाला ना हो, इसके स्थान पर कुछ और जोड़ दो, चाहे इसमें चल
कर, दौड़ कर, फोड़ कर, लिखता या लिख कर, पढ़, एगा जोड़ दो चाहे। ठीक है। अब ये क्या बन जाएंगे देखो आपके सामने, चल, ये बन जाएगा चल कर, चल कर। उम्मीद है बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। दौड़ कर, दौड़ता कर दो, दौड़कर कर दो, दौड़ेगा कर दो। फोड़ फोड़ कर, लिख कर दो, लिखता कर दो, लिखेगा कर दो, लिखता। पढ़ेगा, पढ़ेगा, एगा प्रत्यय। यानी कि ना को छोड़ करके कोई और अन्य प्रत्यय होता है। मैंने क्या कहा मेरे दोस्त? मैंने कहा आप लोगों से कि भैया ना प्रत्यय को छोड़ करके कोई और प्रत्यय होता है, उसी को ही मेरे वीर हम कहते हैं कृदंत क्रिया। बताइए कौन सा ऐसा विद्यार्थी जिसकी समझ में ना आई ये वाली बात, एक बार मुझे बता दीजिएगा, फिर मैं आगे बढ़ चलूंगा। दो क्रियाएं और रह गई आपकी बस, सामान्य क्रिया और एक रह गई आपकी सजातीय क्रिया। एक बार मुझे थम्स अप करके बता दो कि भैया जी हाँ इतनी बात आ गई समझ में। भैया ना छोड़, ना को छोड़ करके कोई भी प्रत्यय हो, कोई भी ना हो, बस खत्म। क्लियर हो गई? मैंने सिर्फ इतनी बात कही है कि ना प्रत्यय को छोड़ करके कोई और अन्य प्रत्यय हो सकता। हाँ, पढ़कर लिख सकते हो भैया, इसको पढ़ कर लिख सकते हो, पढ़ेगा लिख सकते हो, पढ़ता लिख सकते हो, पढ़ता लिख सकते हो, इसको लिख कर लिख सकते हो, लिख कर, लिख कर लिख सकते हो। ठीक है, ये हो जाएगा आप लोगों का, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है ना वीर? क्लियर है? चलिए आगे देखेंगे मेरे दोस्त। इसके बाद आती है आप लोगों की 7 नंबर पर सामान्य क्रिया। कौन सी क्रिया आती है? सामान्य क्रिया। आप कहोगे सामान्य क्रिया किसे कहते हैं? सामान्य क्रिया, इसमें भैया अगर क्रिया को पूरा करना है हमें तो केवल एक पद की आवश्यकता पड़ेगी। मतलब यानी कि जब क्रिया को पूर्ण होने के लिए सिर्फ एक पद की आवश्यकता हो, जब क्रिया को पूर्ण करने के लिए, पूर्ण करने के लिए सिर्फ एक पद की आवश्यकता हो, सिर्फ एक पद, एक पद की आवश्यकता हो, एक पद की क्या हो? आवश्यकता हो, उसी को ही सामान्य क्रिया कहते हैं। जै, जैसे हेमा, हेमा चलो, ये लो भैया, ये आ गया एक पद केवल। मैंने कहा मेरे दोस्त, मैंने कहा कि सामान्य क्रिया में केवल और केवल किसकी आवश्यकता हो? एक पद की आवश्यकता हो। या हेमा गई, गई, बच्चा गया, बच्चा गया। बात समझ में आ गई? बात क्लियर हो गई? दूध, या मैं कह दूं अ, अनुपम, अनुपम भागी, अनुपम भागी, ये हो जाएगा भैया केवल एक पद की आवश्यकता, केवल एक पद की। मैं चला, मैं चला, हिचकी आई, ऐसे कर सकते हो। आप आए, इस तरीके से मेरे दोस्त आप लोगों का सामान्य क्रिया कहलाता है। यहां तक क्लियर हो गई बात या ना? ये भैया क्या कह रहे हैं मैं, यूट्यूब पर कौन सी क्लास है भाई?
यूट्यूब पर कोई क्लास नहीं है मेरे दोस्त, यूट्यूब पर कोई क्लास नहीं है, मैराथन है वो तो। 8 नंबर आती है आप लोगों की सजातीय क्रिया, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, आप कहोगे सजातीय क्रिया किसे कहते हैं भैया जी? सजातीय क्रिया का मतलब होता है प्यारे दोस्तों आपका कि ऐसी क्रिया से होता है जब एक ही क्रिया को या एक ही क्रिया शब्द को दो रूपों में लिखा हो। मैंने कहा जब एक ही क्रिया को दो रूपों में लिखा हो। जब एक क्रिया शब्द को जब एक क्रिया शब्द को दो रूपों में लिखा हो, दो रूपों में दो रूपों में लिखा हो। जब एक क्रिया शब्द को दो रूपों में लिखा हो उसको ही कहते हैं हम सजातीय क्रिया, उसको कहते हैं हम सजातीय क्रिया। ये बात समझ में आ गई? आप कहोगे कैसे? उदाहरण के तौर पर जैसे मैं कह दूं बाबर बाबर ने बाबर ने बहुत बाबर ने बहुत लड़ाई लड़ी। देखो, एक ही क्रिया को दो रूपों में लिखना, लड़ाई और लड़ी, लड़ाई और लड़ी, ये हो गई सजातीय क्रिया, यानी कि समान जाति की क्रिया, यानी कि समान जाति की क्रिया। ठीक है। हम हमने ऊंची हमने ऊंची चढ़ाई ऊंची चढ़ाई चढ़ी, हमने ऊंची चढ़ाई चढ़ी। एक ही क्रिया को दो रूपों में लिखना है। उसने उसने अच्छी अच्छी पढ़ाई अच्छी पढ़ाई पढ़ी, उसने अच्छी पढ़ाई पढ़ी। ये हो जाएगा आपका सजातीय क्रिया, यानी कि समान जाति की क्रियाएं। क्या हो जाएगा मेरे दोस्त आप लोगों का? ठीक, मैंने कहा कि समान जाति की क्रियाएं क्या कहलाती हैं? आप लोगों की सजातीय क्रिया कहलाती हैं। इतनी बात सबकी समझ में आ गई या ना, मुझे बता दो आप लोग। ठीक है, या मैं कह दूं आप लोगों से रमेश ने रमेश ने अच्छा 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 खेल अच्छा खेल खेला, रमेश ने अच्छा खेल खेला। ये हो जाएगा आप लोगों का, ये हो जाएगा आप लोगों का मेरे दोस्त। बात समझ में आ गई? बात क्लियर हो गई? सजातीय क्रिया को दर्शाता है आप लोगों का, किसको दर्शाता है? सजातीय क्रिया को दर्शाता है। ठीक है, लड़की ने लड़की ने अच्छी चाल चली, अच्छी चाल चली। एक ही क्रियापद को दो रूपों में लिखना, वही मेरे दोस्त आप लोगों का क्या होता है? सजातीय क्रिया होता है। और लास्ट में आप लोगों का आता है इसी के अंतर्गत अनुकरणात्मक क्रिया, ये अपवाद में आता है वीरो आपका। अनुकरणात्मक क्रिया, अनुकरणात्मक क्रिया भैया, अनुकरणात्मक क्रिया वह होती है जैसे आप लोग देखते हो हिन हिनाना, यह अनुकरणात्मक है। हिन ही नाना, हिन हिनाना, घोड़ा ना हिन हिनाता,
ठीक है। और क्या मेरे दोस्त, फड़फड़ाना, फड़ फड़ाना ये अनुकरणात्मक है। ठीक है। और क्या, खटखटाना, खटखटाना, खट खटाना, खटखटाना ये अनुकरणात्मक है आपकी। झनझनाना, झनझनाना ये आप लोगों की अनुकरणात्मक है। और क्या, मिनमिनाना, मिन मिनाना ये भी आप लोगों की अनुकरणात्मक क्रिया होगी। या भिन भिनाना, भिन भी ना ना भिन मिनाना ये भी आप लोगों की अनुकरणात्मक क्रिया हो जाएगी। ये सब क्या है, आपकी अनुकरणात्मक क्रिया। हिन हिनाना, हिचकिचाना, हिचकिचाना, हिच हिचकिचाना इस तरीके से। तो ये था मेरे दोस्त आप लोगों का क्रिया। थपथपाना कर दो, थपथपाना, बड़बड़ाना, बड़बड़ाना, बड़बड़ाते फिर रहे, गिड़गिड़ाना, खिलखिलाना इस तरीके की क्रियाएं क्या होती हैं, आप लोगों की अनुकरणात्मक क्रियाएं होती हैं। लड़खड़ाना, बिल्कुल। ठीक है, क्लियर हो गई। तो ये है मेरे दोस्त आप लोगों की क्रिया का टॉपिक, आज हो गया पूर्ण। ठीक, इस क्रिया को उम्मीद करूंगा आप लोगों ने बड़े बेहतरीन तरीके से मेरे दोस्त किया होगा। और आपको शनिवार के दिन, आने वाला जो शनिवार होगा, इस क्रिया टॉपिक से आप लोगों को क्या मिल जाएगा मेरे दोस्त, वर्कशीट मिल जाएगी। मतलब वर्कशीट तो आपकी जो बची हुई है वो सारी आज ही डल जाएंगी। ठीक है, जो जो बची हुई हैं वो सारी वर्कशीट आप लोगों को मैं डलवा दूंगा। और जो आप लोगों का मेरे दोस्त मैं कह दूं कि क्विज मिलता है, वो क्विज तो शनिवार के दिन मिलेगा क्रिया का। ठीक है, ये बात का ध्यान रखना। ठीक है वीर, नमस्कार, धन्यवाद।